अंश जो कि शहर में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करता था और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। और अंश ने अपने आगे की पढ़ाई विदेश में करने के लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भी भरा था, जिसमें वह सिलेक्ट हो जाता है, जिसके बाद वह काफी खुश होता है। मम्मी पापा, ये लीजिए मिठाई खाइए, मेरा अमेरिका में पढ़ने के लिए सिलेक्शन हो गया है। पिता केशव घबराते हुए अंश से कहते हैं, बेटा अंश, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने सुना है कि विदेश में पढ़ाई की फीस बहुत महंगी होती है। मम्मी पापा को समझाइए ना, वहाँ की पढ़ाई के लिए मेरा सारा खर्च वहाँ की सरकार उठाएगी। सच बेटा, मुझे पता था मेरा बेटा बहुत अच्छा है पढ़ाई में। अंश के पापा, देखा आपने, अंश का सिलेक्शन विदेश में पढ़ने के लिए हुआ है। हाँ कविता, देखना हमारा बेटा एक दिन जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा। ये सब होने के बाद अंश एग्रीकल्चर की पढ़ाई के लिए विदेश चला जाता है और वहीं उसकी दोस्ती अलीना नाम की लड़की से हो जाती है और दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक दिन की बात है। हाय अलीना। ओह हाय अंश, हाउ आर यू? आई एम फाइन, एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन, वेरी गुड। अलीना और अंश दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता हो जाती है, मानो वो अगले जन्म के लवर हों। और अंश से अलीना बात करते हुए थोड़ी थोड़ी हिंदी समझने भी लगती है और दोनों मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि स्कॉलरशिप की मदद से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते थे। अंश, मैंने सुना है कि इंडिया फार्मिंग और खेती किसानी में बहुत ही आगे है। हाँ सुना होगा, और अब इंडिया के किसान अपनी ही समस्या से जूझ रहे हैं। जितना प्रोडक्शन नहीं होता, उससे ज्यादा कॉस्ट पे लग जाता है। अंश की बात सुनकर अलीना जोर से हंस पड़ती है। तो अंश अलीना से कहता है कि तुम्हें हंसी आ रही है, मैं इंडिया की सच्चाई बता रहा हूँ। हंसू ना तो क्या करूँ? आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी ऐसी बात करते हो। मैं तो तुम्हें इंडिया के किसानों की हालात बता रहा हूँ, पर जब मेरी एग्रीकल्चर की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, तब मैं इंडिया जाकर अपने तौर तरीके से जैविक खाद का यूज करके फार्मिंग करूँगा। अंश, मुझे पता है कि इंडिया की कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही महंगी हैं। अगर उसकी फार्मिंग की जाए तो काफी पैसा अर्न कर सकते हैं। अंश और अलीना एक दिन जब बात कर रहे होते हैं, तो अलीना अंश को चंदन की खेती के बारे में जानकारी देती है, जिसमें पैसा अच्छा खासा कमाया जा सकता है। इधर कुछ दिनों बाद दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और अंश अलीना में काफी गहरी दोस्ती तो थी ही। और अगली ही सुबह अलीना अंश से कहती है, अंश, हमारी पढ़ाई आज से खत्म हो रही है और कल हम लोग अलग हो जाएंगे। तुम इंडिया चले जाओगे और मैं अपने होम चली जाऊंगी। अलीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। टेल मी अंश, एनी प्रॉब्लम? अलीना, आई लव यू। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आई लव यू टू अंश। अब बहुत देर हो चुकी है, अब हम बिछड़ रहे हैं और अब हमारा मिलना इम्पॉसिबल है। तभी अंश अलीना से कहता है, मैं अपने बिजनेस में सफल होने के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद से मैं तुमसे शादी करूंगा डियर, मेरा इंतजार करना। ये कहकर अंश इंडिया चला जाता है और वहाँ पहुंचकर अंश अपने पापा से कहता है, पापा, मैं अपने सारे खेतों में चंदन की खेती करना चाहता हूँ। बेटे, यह तुम क्या कह रहे हो? यहाँ चंदन की खेती कर पाना असंभव है। पिताजी, मैं आपको चंदन की खेती करके दिखाऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अंश की जिद के आगे पिता केशव को झुकना पड़ा और अंश चंदन की खेती करना शुरू कर देता है, जिसे सभी देखकर अंश का मजाक उड़ाते हैं। पर जब चंदन की पहली फसल तैयार होती है, तो सब देखकर दंग रह जाते हैं। अब आप क्या कहते हो पिताजी? देखो, मैंने एक कर दिखाया। हाँ बेटा, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चंदन की एकमात्र फसल ने अंश की सारी गरीबी दूर कर दी और अंश के माता पिता अंश की शादी कराने के बारे में सोचने लगते हैं।
तो अंश अपने माता पिता से कहता है, ये सब जिसके आइडिया से हुआ है ना, उसका नाम अलीना है। मैं उसी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। पर बेटा, वो तो विदेशी लड़की है, हमारी परंपरा बिल्कुल ही उससे अलग है। अरे भाग्यवान, जिसकी सोच ने ही हमारी गरीबी दूर कर दी और हमारा बेटा उसे पसंद भी करता है, तो कोई बात नहीं, हम अपने अंश की शादी उससे करवा देंगे। इस बात पर अंश बहुत खुश हो जाता है, मानो उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। और फिर अंश अलीना को कॉल करके कहता है, अलीना, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ और मेरा बिजनेस काफी गुना बढ़ गया है। मुझे विश्वास था आप कर दिखाओगे। अलीना, ऐसा करो, अब कल ही इंडिया आ जाओ और हम माता पिता से आशीर्वाद लेकर शादी कर। और इस तरह से अलीना और अंश शादी कर लेते हैं और अलीना इस शादी से बहुत खुश होती है, जैसे मानो जिंदगी के सारे सुख उसे मिल गए हों। यू आर सो लकी अंश एंड योर इंडिया इज ग्रेट। अलीना, तुमने ही तो चंदन की खेती के बारे में मुझे आइडिया दिया था, वो एक बार में ही सफल हो गया। अलीना कुछ ही समय में इंडिया का रहन सहन और खाना बनाना सारे तौर तरीके सीख लेती है और अंश के साथ चंदन की खेती में हाथ बटाती है। अलीना बेटा, मैं बहुत परेशान थी कि तुम यहाँ पर कैसे रहोगी, पर तुमने तो इतनी जल्दी सारी चीजें सीख ली। मॉम, ये सब आपके प्यार और आशीर्वाद का परिणाम है। हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो बेटी की समान बहू मिली। और इस प्रकार से चंदन की खेती से अंश ने काफी बड़ा बिजनेस तैयार कर लिया और सफलता पाकर सारा परिवार हंसी खुशी